And today we see in chapter 22, he was talking about the parable of the wedding feast. और यहाँ पर 22वें अध्याय में हम एक दृष्टांत को पढ़ते हैं जो एक विवाह का जो भोज है। And that was when Jesus was speaking about kingdom of heaven, it was a surprise to all the people in the world. और देखिए जो स्वर्ग का राज्य जिन दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह बातें करते, सब लोग जो उनकी सुनते, सब लोग आश्चर्यचकित होते। They never heard about kingdom of heaven. और किसी ने भी कभी भी परमेश्वर या स्वर्ग के राज्य के बारे में बातें नहीं सुनी। They only learned about the rituals, festivals, offerings, and all etc. और केवल उन लोगों ने रीति रिवाजों के बारे में, बलिदान के बारे में या जो भी भेंट है उसके बारे में उन लोगों ने सुना। Verse 2 says the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. दूसरा वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। He sent out his servants to call those who were invited to the wedding and they were not willing to come. और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। Again he sent out other servants saying, tell those who are invited, see, I have prepared my dinner, my oxen and fatted cattle are killed, and all things are ready, come to the wedding. फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं बोझ तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। But they made light of it and went their way, one to his own farm, another to his business, and the rest seized his servants, treated them spitefully and killed them. परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। But when the king heard about it, he was furious and he sent out his armies, destroyed those murderers and burned up their cities. तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। Listen to me carefully. बड़े ध्यान से इस बात को सुने। We see Jesus was talking about the kingdom of heaven. और परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है वह स्वर्ग के राज्य के बारे में बात कर And रहा है। heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. और देखिए स्वर्ग का राज्य इस प्रकार से है, एक राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का जो विवाह है तैयार किया। King arranged a marriage for his son. और जो राजा है उसने अपने पुत्र के विवाह के लिए सब तैयारी कर ली है। King means there is no another who is superior to him. और देखिए राजा वो होता है जो सबसे ऊंचा स्थान पे होता है, उसके ऊपर और कोई नहीं होता। It would be great privilege for anybody to attend the wedding feast. और ये किसी के लिए भी बहुत ही जो है आदर या सम्मान की बात होती अगर वो उस विवाह में शामिल होता। They would have get a great opportunity to see king face to face. और ये उनके लिए बहुत ही सुंदर अवसर होता उनके जीवन में कि वो राजा का जो है आमने सामने से उसको देख सके। But here we see these servants were they were called earlier and they said we will come, but when the feast was ready he sent some of his servants to call them again. और देखिए इन यहाँ पर जो बात हम पढ़ते वहाँ पर कुछ लोगों को पहले से ही निमंत्रण दिया गया था, उन लोगों ने कहा कि हम आएंगे, लेकिन उस समय वो लोग नहीं आ पाए। And in second verse we see he sent out his servants to call those who were invited earlier. और तीसरे वचन में कहता है उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। They were chosen people for the wedding. और विवाह के लिए ये लोग चुने हुए निमंत्रित लोग थे। They said they will come. उन लोगों ने कहा कि हम आएंगे। Because of their acceptance, wedding, the feast was ready. और उनके जो निमंत्रण के अंगीकार करने के द्वारा जो विवाह का बोझ है वो तैयार कर दिया गया। But the tragic part is they were not willing to come. और लेकिन बहुत ही भयानक बात है कि वो लोग जो बोले हम आएंगे वो नहीं आए। It is not a small thing to reject the invitation of king. और देखिए एक राजा का जो निमंत्रण है उसको अस्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। In other words, they are humiliating kings. और दूसरे शब्द में देखा जाए तो वो राजा का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। But king was so gracious, he sent another servants. और राजा अपने जीवन में बहुत ही उत्साहित था, उनको दूसरे दासों को उनको भेजा ताकि बुलाए।
And he said, tell those who were invited, see, I have prepared my dinner. My oxen and fatted cattle were killed. All things are ready. Come to the wedding. और दासों को यह कहकर उसने भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं बोझ तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। But they made light of it and went their way. और परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए। This incident was also recorded in Luke's Gospel chapter 14. और ये जो दृष्टांत है वह लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में भी लिखा हुआ है। And let me tell you, see, some said we have bought a piece of land and we are going to see the land. So that was his excuse. और देखिए किसी का जो उदाहरण यह है, किसी का जो समस्या, वो कहता है कि मैंने एक खेत या जमीन को खरीदा है, उसको देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। We buy the land after seeing the land, after testing the land. और देखिए हम जो जमीन को खरीदते हैं उसका जब निरीक्षण या जो परीक्षण हम करने के बाद We खरीदते will हैं। go and find out the nearby the land price. और देखिए आसपास की जो जमीन होती है उसका कितना जो है उसका मूल्य कितना होगा, उसका परीक्षण या निरीक्षण हम करते हैं। After seeing everything, after knowing everything, then we will buy the land. और सब कुछ जांच परखने के बाद ही हम उस जमीन को खरीदते हैं। But this man is giving lame excuse saying that after buying he want to see the land. और देखिए ये लोग अपने जीवन में ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि जमीन खरीदा गया है, उसका निरीक्षण हम करने के लिए जा रहे हैं। Another person said, I have bought an oxen and I'm going to see them. I want to examine them. और किसी ने कहा कि मैंने जो है बैलों को खरीदा है, मैं उनका परीक्षण या उनका निरीक्षण करने के लिए जा रहा हूँ। In other words, they are giving lame excuses. और दूसरे शब्द में जाए तो ऐसा उदाहरण वो लोग दे रहे हैं, जो उत्तर दे रहे हैं जिसका कोई प्रयोजन नहीं। And today my question is, what is important then to meet the king? और देखिए राजा से मिलने से बढ़कर और क्या प्रामुख्य हो सकता है? What is important then to attend the wedding feast? और राजा के जो निमंत्रित विवाह में जाने से बढ़कर मनुष्य के लिए क्या प्रामुख्य हो सकता है? Whatever the problems you have, whatever the situation you are going through, when you go to meet the king, everything will be solved. चाहे आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी संकट आपके जीवन में हो, जब आप राजा से मिलने जाते हैं या मिलते हैं, सारी समस्याएं आपकी चली जाती It is a हैं। call for reconciliation. और ये ऐसा निमंत्रण है जो दोनों को मेल मिलाप में लेके आता है। Call to see king face to face. और राजा को आमने और सामने हम देख सकते हैं। And call to sit with king and eat the wedding, enjoy the feast. और ये ऐसा निमंत्रण है कि राजा के साथ आप बैठकर उसके साथ खाना, उसके साथ भोजन कर सकते They हैं। need not give anything to king. और राजा को कुछ देने की आवश्यकता भी नहीं They उनको। need not bring any gifts to the prince. और देखिए उस निमंत्रण में जो उनको बुलाया गया उसमें कोई भेंट उनको लाने की जरूरत नहीं। He finished the feast. He prepared everything and is calling them, those who were already invited. और वह खुद कहता है कि मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, तुम बस आओ। But today we see they rejected the call and they went. And other people, rest of them seized the servants, treated them spitefully and killed them. और हम देखते हैं कि उन लोगों ने उपेक्षा करके वो लोग चले गए, कोई खेत, कोई व्यापार में। अन्य लोग जो बच गए थे उन्होंने दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। When king heard, he was so furious. और जब राजा ने इस बात को सुना वह बहुत ही क्रोधित हो गया। And we know he sent out his armies and destroyed those murderers. उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया, उनके नगर को फूंक डाला। And we all know in the history, in 70 AD, we know Rome destroyed Jerusalem completely. और देखिए जो 17वीं 80वीं सदी में हम देखते हैं वहां पर जो रोमी साम्राज्य था उसने यरूशलेम पर आकर चढ़ाई किया, उसको तबाह कर दिया। And dear friends, we see in verse 8, this is a wonderful verse. Then he said to his servants, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। And let me tell you, the people who were invited were Israelites, Jewish people. और मैं आपको ये बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो लोग
निमंत्रित लोग थे वो इजरायली प्रजा के लोग हैं। People, the Abrahamic covenant, the people who were the descendants of Abraham. और जो अब्राहम, जो वाचा अब्राहम के साथ बांधी गई थी, उसके वंश के साथ बांधी गई थी, उसी के लोग। They were special people with promises, with laws, with so many things. और वो एक प्रत्येक लोग थे जिनको चुना गया, जिनको जो है प्रतिज्ञा दी गई, जिनके साथ वाचा को बांधी गई। But we know what happened. Jerusalem was totally destroyed. और हम जानते हैं कि जो यरूशलेम है उसको संपूर्ण रीति से तबाह किया गया। And in verse 8 we see, then he said to his servants, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का बोझ तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। Therefore go to the highways, इसलिए चौराहों पर जाओ and as many as you find, invite to the wedding. और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। Those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both good, both bad and good, and the wedding hall was filled with the guests. अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। And today the God's servants are going to distant places, calling people, all kinds of people, irrespective of caste, creed and religion, for the wedding hall. और आज के दिन हम देखते हैं प्रभु के दास और दासियां बहुत सारे प्रांतों में जाते हैं, वो लोगों को बुलाते हैं, उस विवाह के भोज में वो लोग बुलाते हैं, चाहे वो किसी भी जो कलर का हो या किसी भी जाति या धर्म का हो। Some of the ministers are going to the unreached places to bring the people there from there. और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोई भी कहीं वहां नहीं गया, ऐसे प्रांतों में जाकर लोगों को बुलाते हैं। And there is no any rules to come, anyone can come. और देखिए ऐसा कोई नियम या कानून नहीं कि ये लोग आने पड़ेंगे, कोई भी आ सकता है उस विवाह के भोज में, Educated or uneducated, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़, rich or poor, चाहे वो धनवान हो चाहे वो कंगाल हो, irrespective of religion, caste and creed, everybody were invited. चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी प्रांत के, किसी भी भाषा के क्यों ना हो, हर एक को निमंत्रण है। Jesus is Lord of all. और प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है। There is no discrimination between men and women in the kingdom of heaven. और स्वर्ग के राज्य में ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, Jewish or another Greek or any other religion. चाहे वो यहूदी हो चाहे वो यूनानी या किसी और से धर्म से संबंधित। He extended his invitation to all people. और इसीलिए वो कहता है कि वो सबका प्रभु है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। And we see they are calling all kinds of people, whether they are good or bad, they are nothing bother, everybody are called. और देखिए वहां पर उन दासों ने सड़कों पर जाकर चाहे वो भले हो या बुरे हो, सबको उन लोगों ने बुलाया। There were some sick people also coming. और वहां पर कुछ बीमार थे, वो लोग भी आए। All kinds of sinners are invited. और सब प्रकार के जो पाप से भरे हुए लोग भी वहां पर आए। All kinds of people were invited. और सब प्रांतों से भी लोगों को बुलाया गया। And they were going to all places, finding people, calling them, yes, wedding is ready, come and have. और लोग वहां पर जाते, उनको बुलाते, कोई भी तैयार है तो आ जाओ, उनको उसमें शामिल करते। Even you may not have proper dress, come. उसने कहा कि तुम्हारे पास अच्छे वस्त्र नहीं फिर भी आ सकते हो। Even you may not money, come. अगर आपके पास धन नहीं फिर भी आप आ सकते हैं। Even you might be rejected, come, he is inviting you. अगर आपका तिरस्कार किसी ने किया हो, अब तब भी आप आ सकते हैं। You may be alone, you may be lonely, come, he is inviting you. आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं, तब भी आप आ सकते हैं। No need of giving any gifts to the king. और ये राजा को कोई भी आपको भेंट देने की जरूरत नहीं। No need of doing anything to the king. और राजा को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं। Because on the cross he said, it is finished. क्योंकि उसने उस क्रूस पर कहा है कि सब कुछ पूरा हो गया। And we need not do anything for the salvation. और हमने उस उद्धार के लिए कुछ भी काम नहीं किया। Fasting will not help you in salvation. उपवास करने के द्वारा हम उद्धार को नहीं पा सकते। By giving money you cannot achieve salvation. कुछ भेंट या कुछ वस्तु को देने के द्वारा हमको उद्धार नहीं मिलता। Salvation is
free gift from the Lord. और ये उद्धार सबके लिए उचित या मुफ्त है सबके लिए। It is free for everybody, but it is so expensive that Christ has to suffer on the cross. और देखिए ये सबके लिए मुफ्त तो है, लेकिन ये बहुत ही बहुमूल्य मूल्यवान है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण का बलिदान देकर इस उद्धार को तैयार किया। He paid heavy price on the cross. और उसने ये बहुमूल्य जो मूल्य है उसका चुकाया उसने। And now he is calling all kinds of people. और इसलिए सब प्रकार के लोगों को अब ये बुला रहे हैं। And here we see the wonderful word, the wedding hall was filled with the guests. और यहाँ पर अद्भुत वचन है, तब अतिथियों को जो वो विवाह का घर जो है अतिथियों से भर गया। And let us imagine people from Australia are coming, people from England are coming, people from South Africa are coming, people from India are coming, people from all kinds of religion, all kinds of places people are coming. एक बार इस दृश्य को आप अपने जीवन में सोचे, जो एक स्थान में सब लोग, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, सब प्रकार के लोगों से भरा हुआ है। In verse 11 we see, and when the king came in to see the guest, तब राजा अतिथियों को देखने he भीतर आया। saw a man there who did not have a wedding garment. तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। He don't have wedding garment. और उसके पास विवाह का वस्त्र नहीं था। Let me tell you something very important और ये here. बहुत ही प्रामुख्य बात आपको बताना चाहता हूँ। When somebody is coming to attend a wedding hall, अगर कोई भी विवाह का जो विवाह के उस भोज में शामिल होना चाहता है, they were given a garment of wedding. और उनके पास विवाह का जो भोज का जो वस्त्र होना चाहिए। King is so rich that he is giving garments to everybody, those who are coming. और देखिए राजा इतना धनवान था, जो भी विवाह के भोज में शामिल हो रहा था हर एक को उस वस्त्र को दिया गया। You might be XL, double XL, medium, large, everybody. He has size for everybody. और हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो, एक्सेल या डबल एक्सेल हो, हर एक व्यक्ति के लिए उसके पास साइज उपलब्ध है। This garment is called the garment of salvation. और उसके पास जो वस्त्र है वो उस वस्त्र का नाम वो रखता है कि उद्धार का वस्त्र। This garment is called the garment of righteousness. और उस वस्त्र का वो नाम रखता है कि धार्मिकता का वस्त्र। We did not pay anything for this garment. और हमने उसके लिए कोई मूल्य नहीं चुकाया। This is the free gift from the Lord. और ये परमेश्वर के द्वारा मुफ्त में दिया गया उपहार है। Free gift from the king. और राजा की तरफ से मुफ्त उपहार है। Everybody are putting on the garment of the wedding and enjoying the wedding feast. और हर एक व्यक्ति जो है इस वस्त्र को धारण कर रहा है, विवाह के भोज में आनंद ले रहा है। But one person somehow he crept inside. और देखिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस वस्त्र को छुपा दिया। He somehow he escaped from the checking. He got inside. और किसी प्रकार से उसने जो अंदर जाने की प्रक्रिया को उसने जो है पछाड़ा और अंदर चला गया। And he was enjoying feast there. और वह जो भोज है उसमें बहुत ही आनंद करने He is लगा। singing songs with everybody. और उसमें सबके साथ वह शामिल भी हुआ। He is standing up with everybody. और सबके साथ खड़ा होकर सबके साथ वह है। He is with his self-righteousness. और अपने आप में वो सोच रहा है कि मैं धर्मी हूँ। And he didn't have faith in the Lord. और उसके जीवन में परमेश्वर पर विश्वास भरोसा नहीं। He thought he is okay with the dress he is wearing. और उसने सोचा कि जो वस्त्र मैंने धारण किया हुआ है वो काफी है। And so we see king came to see everybody. और यहाँ पर राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया। He came to watch. He came to have a personal encounter with each and everyone there. और राजा चाहता था कि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर उनको जो है धन्यवाद दे, उनसे मिले। This man has no wedding garment. जिस मनुष्य के पास वो वस्त्र नहीं थे, Then he said to him, friend, how did you come in here without a wedding garment? उसने उससे पूछा, हे मेरे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? Where is your wedding garment? कहाँ पर तुम्हारा वस्त्र है? This man is speechless. उसका मुंह बंद हो गया। Why he is speechless? क्यों उसका मुंह बंद हो गया? Normally when you will be speechless, कब हम जो है अपने मुंह को बंद करते हैं? when you do mistake, जब हम गलती करते हैं। when you are at fault, you will keep silent. जब आपके पास कोई गलती पाई जाती है आप शांत हो जाते हैं। Because he neglected or rejected or said something
He was speechless now. और उसने ये कुछ जो दिया गया था उसकी उपेक्षा उसने की या उसको तिरस्कार किया, कुछ गलती उसके जीवन में पाई गई। Then the king said to the servants, bind him hand and foot, take him away and cast him into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। For many are called, but few are chosen. क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। In Hebrews chapter 2 we see how can we escape if we neglect the great salvation. और इब्रानियों की पुस्तक दूसरे अध्याय में वचन को जो पढ़ते हैं, इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं। Many tax collectors were coming, many prostitutes were entering. They are saved, but some people putting on their self-righteousness and they're acting, but one day king will come and look at them. बहुत सारे जो हैं कर वसूलने वाले जो लोग हैं, चाहे वो फरीसी हो चाहे वो शास्त्री हो, जो स्वतः अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, वो लोग भी उसमें शामिल होते हैं। The time will come where he will separate weeds or tares. और देखिए समय आएगा, जब कटनी का समय आएगा, तब वह जो अंकुरे हैं उनको बाली से अलग करेगा। The time will come where he'll separate sheep and goat. और जब समय आएगा तो वो अपने जो भेड़ है उसको और जो बकरी है उनको अलग करेगा। When the net is filled with the good fish are put one side and dead fish are put one side. और देखिए जब वो मछली के जाल में सबको लेके आएगा तो जो मर चुकी है उसको अलग करेगा, जो जिंदा है उसको अलग Dear करेगा। friends, it is a wonderful opportunity that God is calling everyone. और देखिए मेरे प्रिय भाई और बहन, ये अद्भुत एक अवसर है, प्रभु यीशु मसीह सबको बुला रहा है। And it is a responsibility as a servants of God to go to many places and call people. और ये हमारे दास होने के कारण ये हमारी जो है ये हमारा काम है कि हम बहुत सारे प्रांतों में जाएं, लोगों को बुलाएं। And those who have not yet responded to the wonderful invitation, it is a time to respond. और जिन्होंने उस निमंत्रण को, जिस लोगों ने उसकी उपेक्षा की, जिसको तिरस्कार किया, उनके पास अवसर है कि वो उसको अंगीकार करें। It is the invitation not from a mere human, but it is an invitation from King of Kings and Lord of Lords. और देखिए ये निमंत्रण कोई सामान्य व्यक्ति से नहीं आया, ये राजाओं के राजा के द्वारा ये निमंत्रण दिया गया। For example, if a particular MLA, member of Legislative Assembly, invited you for her son's or daughter's wedding, will you not go? Will you reject? देखिए उदाहरण के लिए आपके प्रांत में कोई एमएलए हो या कोई मिनिस्टर जिसने अपने पुत्र का विवाह है, उसने आपको निमंत्रण दिया, क्या आप नहीं जाएंगे? You will take time, you'll consider it as a privilege and you leave all the works that you have and you go to the wedding. और आप सब कुछ जो है अपने काम को दरकिनार करेंगे, उस विवाह के निमंत्रण को आप समय देंगे, आप जाएंगे। And today let me tell you, this is a wonderful invitation where the creator of the whole creation is calling you. और ये एक अद्भुत निमंत्रण है जो सारे लोगों के लिए सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता पिता And in की the ओर book से of है। Isaiah chapter 5 we see, come all those who are thirst, come and have drink. Even if you don't have money, come and buy. और इसीलिए वो कहता है कि 5वें अध्याय में आओ उसमें शामिल हो, अगर जिसके पास रुपया नहीं है आके उसको आप खरीद सकते हैं। In the book of Isaiah chapter 1 we see, come let us reason together, he says. और यशायाह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि आओ जब सब तैयार किया है आके उसमें शामिल हो And जाओ। in Matthew's Gospel chapter 11 verse 28 we see, come all ye labor, and he says he will give rest. मत्ती 11वें अध्याय में हम देखते वहां पर लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बड़ा निमंत्रण है। How can we escape if we neglect this great salvation? और इस बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं? It is a great privilege to see King of Kings and Lord of Lords. और ये बहुत ही अच्छा अवसर है हमारे पास कि हम राजा को उसके साथ Call for reconciliation. और उसके साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए। Call for restitution. A call for great privilege. और ये एक ऐसा निमंत्रण है जो आपको एक ऊंचे स्थान पर एक आदर, एक सम्मान के साथ बैठा सके।